भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। पुस्तक का नाम है अध्याय 40। अध्याय का नाम है अक्रूर जी द्वारा स्तुति। हम अक्रूर जी के द्वारा जो है भगवान स्तुति कर रहे हैं भगवान की अक्रूर जी। और अब अक्रूर जी अपनी क्षमता बता रहे हैं कि मैं अयोग्य हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि भक्त के स्वभाव कैसा होता है, तो यहाँ पे जो बातें अक्रूर जी कह रहे हैं यह अर्जुन से मैच कर रहा है ना। अभी हमने जो पढ़ा है कि नीचे से चौथा लाइन, मेरे भगवान भौतिक अस्तित्व की बद्ध स्थिति में रहने वाला व्यक्ति आपके चरण कमलों की महिमा को नहीं समझ सकता। ऐसा कौन कहता है? अक्रूर जी कहते हैं। किसको? भगवान को। ठीक है, कि आपकी महिमा को कौन नहीं समझ सकता? बोलते हैं जो बद्ध स्थिति में है। किस स्थिति में बद्ध है? बोलते हैं भौतिक। ठीक है। और फिर अक्रूर जी कहते हैं, किंतु किसी भी प्रकार मैं आपके पाद पद्मों के निकट आ गया हूँ। अक्रूर जी कह रहे हैं किसी प्रकार, मतलब किसी तरह से जो है मैं आपके पाद पद्मों के, पाद पद्म चरण के पास आ गया हूँ और मैं इसे अपने ऊपर आपके हेतु की कृपा दया ही समझता हूँ। आप परम ईश्वर हैं, अतएव आप कैसे भी कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने की योग्यता प्राप्त कर लेता है तो केवल आपकी ही अहेतु की दया से वह आपके चरण कमलों के निकट आता है। अक्रूर जी बहुत ही मार्मिक बातें बता रहे हैं। आजकल के जो भौतिकवादी हैं, जो बार बार खुद को साबित करना चाहते हैं भक्त, और जो कह रहे हैं कि मैं तो भगवान का, कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान के दर्शन किए हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान तो हमारे हृदय में बसे हुए हैं, भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अक्रूर जी कह रहे हैं कि आपकी अहेतु की कृपा जिस पे होती है वो क्या होता है? भगवान के चरण कमलों के निकट जाता है। लेकिन हम देखते हैं ये सब भौतिक जगत में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम पे भगवान की कृपा है और वे भगवान से एकदम दूर जाते हैं। उनके पास नाम जप के लिए वक्त नहीं है, 8 बजे तक सोते हैं, 12 बजे रात तक जागते हैं। सब उल्टा पुल्टा है उनके जीवन में, और बस एक ही चीज सीधा है, वह है पैसा। उनको क्या लगता है कि पैसा आ रहा है तो भगवान की कृपा है, पैसा नहीं आ रहा है तो भगवान की कृपा नहीं है। ये भौतिकवादियों की सोच है। बट अक्रूर जी यहाँ पे कहते हैं कि जब व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति पाने के योग्यता प्राप्त कर लेता है। जन्म और मृत्यु, इससे मुक्ति की भी एक योग्यता है। कौन इससे मुक्त हो सकता है?
जो भगवान के जन्म कर्म को जान लेता है। ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जन्म कर्म चमे दिव्यम मे वयो वृत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुना। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, जो मेरे जन्म कर्म को जान लेता है वह इस योग्य बन जाता है कि वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम, ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता। तो जो योग्यता प्राप्त कर लेता है तो वह केवल आपकी हेतु की दया से वह आपके चरण कमलों के निकट आता है। सिर्फ आपकी, अर्थात भगवान की अहेतु की, मतलब भगवान का कोई हेतु नहीं रहता, या आप उस योग्य न होकर भी भगवान आप पे दया करते हैं और अपने चरण कमलों के निकट लाते हैं। तो अक्रूर जी स्वयं को ऐसा कह रहे हैं कि मैं योग्य नहीं हूं आपके चरण कमलों के निकट रहने के, लेकिन आपकी कृपा के कारण मैं आपके चरण कमलों के पास हूं। इनडायरेक्टली अक्रूर जी यह क्लियर कर रहे हैं कि मैं जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने की योग्यता प्राप्त कर चुका हूं, इसीलिए मुझे आपकी हेतु की कृपा प्राप्त हुई। अब एक शब्द में यह भी मैं बोल सकता हूं कि जो व्यक्ति के अंदर जन्म मृत्यु से मुक्ति की जब योग्यता हो गई है उस पे भगवान की कृपा होती है। दूसरे शब्द में भगवान उस पे अहेतु की कृपा नहीं करते। देखिए, कृपा तो सब पे कर रहे हैं भगवान पे, लेकिन अहेतु की ये अलग वाली कृपा है। जैसा कि मैंने कहा कल या परसों के लेक्चर में, कंपनी का मालिक चैरिटी तो सब जगह करता है, लेकिन जो उसके कंपनी के आदमी होते हैं ना, उस पे विशेष है ना, उस पे विशेष, उसके लिए एक अच्छा सा बोनस तैयार रखता है। बाकी लोगों को हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत खिला पिला देता है, लेकिन जो कंपनी मालिक अपने स्टाफ के लिए विशेष करता है। क्यों? क्योंकि उसका स्टाफ उसकी बात मानता है। उसमें भी उस स्टाफ पे तो बहुत ही, जो स्टाफ वो जो कहता है वही करता है, उस स्टाफ पे बहुत विशेष कृपा करते हैं। वैसे ही भगवान सब पे कृपा करते हैं, लेकिन अहेतु की कृपा किस पे करते हैं? जो मुक्ति पाने के योग्य हो गया है, या जिसके अंदर जो योग्यता है मुक्ति प्राप्त करने की, वो योग्यता आ चुकी है। मैं आज इस अध्याय को समाप्त करूंगा, थोड़ा सा स्पीड लूंगा। अक्रूर जी ने श्री भगवान के सम्मुख दंडवत प्रणाम करके कहा, मेरे आराध्य, आपका अनंत दिव्य स्वरूप ज्ञान से पूर्ण है। आपके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने मात्र से कोई भी सब वस्तुओं को पूर्ण समझ सकता है। अक्रूर जी बहुत ही गंभीर वाली बात बोल रहे हैं। अक्रूर जी क्या बोल रहे हैं? आपका जो है दिव्य स्वरूप जो है ज्ञान से पूर्ण है। यहाँ पे एक शब्द का बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि आपके स्वरूप का ध्यान, आपके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने से जो है कोई भी व्यक्ति जो है समझ सकता है। क्या समझ सकता है? सब वस्तुओं को पूर्णतः मतलब अच्छे से, सब वस्तुएं मतलब एवरीथिंग, सब कुछ अच्छे से समझ सकता है। कब? जब कोई भी व्यक्ति आपके स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करे। सिर्फ केंद्रित करने मात्र से, ध्यान केंद्रित करने मात्र से, जब तब तो बहुत आगे की बात है। आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, हम मंदिर में आते हैं ना, जितना हमारा वड़ा पाव, समोसा, पानी पूरी पे ध्यान केंद्रित रहता है ना, उतना हम भगवान के सामने ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते।
हर जगह हम आधे आधे घंटे रुक सकते हैं, लेकिन भगवान के यहाँ पे 10 मिनट रुकने में ना कुछ अलग ही फील होने लगता है, भागो भागो जैसा लगने लगता है। सबको याद आने लगता है घड़ी का, टाइम लेट हो रहा है, ये लेट हो रहा है। ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। लोग इधर उधर देखेंगे, लेकिन भगवान को, उनके जो है स्वरूप पर ध्यान केंद्रित होना इतना आसान नहीं है जितना आसानी से अक्रूर जी बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, फायदा, अक्रूर जी यहाँ पे फायदा बता रहे हैं। एक्चुअली अक्रूर जी हमें यह बताना चाहते हैं कि भक्तों को करना क्या चाहिए। इस अक्रूर जी की जो, अक्रूर जी शुरू से लेकर जब से अक्रूर जी का नाम आया है, तब से हम अक्रूर जी के द्वारा भक्त को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, सब सीख रहे हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं किस तरह से देखना चाहिए, ध्यान कहाँ केंद्रित करना चाहिए। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान के स्वरूप पर। और इससे बेनिफिट क्या होगा, फायदा क्या है? तो बोलते हैं आप प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः जान लोगे। प्रत्येक वस्तु जानने का तात्पर्य कि आप जो है आपके लिए सेलेक्ट कर सकोगे कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। हमें यही तो नहीं पता है, क्योंकि हम हर वस्तुओं को जानते ही नहीं है, है ना। इसीलिए हमें पता नहीं है कि हमारे फायदे के लिए है कि नहीं है। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, क्योंकि आप समस्त ज्ञान के मूल स्रोत हैं, आप सभी प्रकार की शक्तियों के स्वामी हैं और परम शक्तिमान हैं। हम वही पढ़ रहे हैं भगवत गीता में, है ना। अर्जुन भगवान को बोल रहा है आप परम शक्तिमान हैं, है ना। 10th चैप्टर, है ना, 12 और 13 श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं, भगवान उसमें यही बात बता रहे हैं। यही चीज जो है अक्रूर जी भी बोल रहे हैं, क्योंकि अक्रूर जी भी परंपरागत ज्ञान प्राप्त किए हैं। इसीलिए अक्रूर जी कुछ भी वो नहीं बोल रहे हैं जो अलग हो, सब मैच कर रहा है भगवत गीता से, भगवान ने जो कहा है। अब अक्रूर जी कहते हैं कि आप पर ब्रह्म एवं परम पुरुष हैं। यह भी अर्जुन ने बोला है। कौन बताएगा कौन से श्लोक में? पुनः बिल्कुल सही, 10वां अध्याय भूल गए आप। ठीक है, तो आप पर ब्रह्म एवं परम पुरुष है। आप भौतिक शक्तियों के अधिष्ठाता तथा परम नियत्ता हैं। आप समस्त सृष्टि के स्वस्थल भगवान श्री वासुदेव हैं। अतः मैं आपको सादर नमन करता हूँ। आप सर्वव्यापी श्री भगवान हैं। आप सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा भी हैं। आप ही सबको कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं। हे भगवान, अब मैं आपके प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस तरह से जो है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अक्रूर जी द्वारा स्तुति नामक 40वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा।